नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका भाई आ चुका है आपके लिए बेहतरीन वीडियो लेकर, जिसमें आज हम बात करेंगे प्रिंट फंक्शन के बारे में। तो प्रिंट फंक्शन को हम बिल्कुल जीरो से एडवांस तक समझेंगे कि प्रिंट फंक्शन होता क्या है और ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने फंक्शन क्या होता है। तो देखिए, मान लो आपने एक मशीन बनाई, जूस बनाने की। ये मेरी मशीन है, ये जूस बनाने की मशीन बनाई, ये इसका स्टैंड। ठीक है, तो इस मशीन का भैया काम क्या होगा? इस मशीन का एक ही स्पेसिफिक काम होगा, जूस बनाना। क्या हम इससे कुछ और काम कर सकते हैं? भैया कैसी बात कर रहे हो, जूस बनाने की मशीन और कुछ काम कैसे करेगी? ये सिर्फ एक ही काम करेगी, जूस बनाना। तो हमने मान लो हमें इसे केले का जूस बनाना है, तो मैंने इसमें केला डाला एंड इसका जूस मेरे पास बन के आ गया। ठीक है भैया, लेकिन अगर मुझे इसे आम का जूस बनाना है तो क्या मैं मशीन चेंज करूंगा? भैया कैसी बात कर रहे हो यार, और केले का जूस बनाना है तो हमने मशीन बनाई तो है, इसमें केला डालो केले का भी जूस बन जाएगा, आम डालो आम का भी जूस बन जाएगा। मशीन चेंज करने की जरूरत नहीं है, एक ही मशीन से हम सारे जूस बना सकते हैं। लेकिन क्या इसका काम बदला? काम बिल्कुल नहीं बदला, काम इसका फिर भी वही है, जूस बनाना। काम क्या है? जूस बनाना। इसी तरह फंक्शन फंक्शन का काम होता है। देखो, मान लो हमने एक फंक्शन बनाया, मान लो तुमने बनाया एक फंक्शन। हमें भी फंक्शन बनाना आता नहीं है, लेकिन फिर भी हमने फंक्शन बना दिया। किस चीज का फंक्शन है? मल्टीप्लाई करने का। तो मैंने एम से डिनोट कर दिया। ठीक है, अब मुझे मल्टीप्लाई करना है 3 और 4 का। तो मैं क्या करूंगा? अपने फंक्शन को कॉल करूंगा। मैंने फंक्शन को कॉल किया एंड मुझे आउटपुट मिल जाएगा 12। लेकिन अगर मुझे 9 और 4 का मल्टीप्लाई करना है तो क्या मैं दूसरा फंक्शन लिखूंगा? कैसी बात कर रहे हो यार, मैंने फंक्शन बना दिया पहले, इसी फंक्शन को यूज करूंगा। तो मैं इसी फंक्शन को यूज करता हूँ एंड इसका भी मुझे आउटपुट मिल जाएगा 36। ऐसे हमारा काम करता है फंक्शन। एक बार फंक्शन डिफाइन करो एंड उसका एक ही स्पेसिफिक काम होता है, उस काम को करेगा और चला जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको फंक्शन समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। अब हम बात करते हैं प्रिंट क्या करता है। तो देखिए, प्रिंट बेसिकली करता क्या है? जो प्रिंट के अंदर वैल्यू होती है, जैसे कि वैल्यू है हेलो पाइथन, ये इस वैल्यू को कंप्यूटर स्क्रीन पर शो कर देता है। ये हमारा कंप्यूटर है, इसकी स्क्रीन पर ये शो कर देगा हेलो पाइथन। ठीक है, प्रिंट फंक्शन के अंदर जो भी वैल्यू होती है, ये क्या करता है? उसे कंप्यूटर स्क्रीन पर शो कर देता है और इसका कोई काम नहीं होता। प्रिंट फंक्शन क्या करता है? वैल्यू को शो करता है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं इसे अपनी कोड एडिटर पर। तो मैं कोड एडिटर पर आ चुका हूँ, इसे हम क्लियर करते हैं। देखो, मैंने यहाँ पर प्रिंट फंक्शन डिफाइन किया, प्रिंट एंड में इसके अंदर कोई वैल्यू डालूं, जैसे मैंने डाला पाइथन। मानो मैंने इसके अंदर क्या लिखा? पाइथन। अब मैं इसे रन करता हूँ, अब मैं क्या करता हूँ? इसे रन करता हूँ। तो मैंने रन किया, देखो पाइथन। ये क्या हो गया? स्क्रीन पर मेरा आउटपुट आ गया पाइथन। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, स्क्रीन पर क्या आ गया? मेरा आउटपुट आ गया पाइथन। जैसा मैंने उसमें वैल्यू पास की थी, वो वैल्यू मेरी क्या आ गई? स्क्रीन पर शो हो गई पाइथन। ये क्या है? ये होता है मेरा आउटपुट। जो हम कोड लिखते हैं उसे रन करने के बाद जो आता है उसे बोलते हैं हम आउटपुट। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंट का बेसिक सिंटेक्स। प्रिंट का बेसिक सिंटेक्स क्या होता है? प्रिंट का बेसिक सिंटेक्स यही होता है, प्रिंट का बेसिक सिंटेक्स यही होता है, यहाँ वैल्यू की जगह आप टेक्स्ट, नंबर, वेरिएबल या कैलकुलेशन दे सकते हो। जो वैल्यू लिखा है, प्रिंट फंक्शन बनाओ एंड इसके अंदर कोई वैल्यू पास करो, ये उस वैल्यू को स्क्रीन पर शो कर देगा। बस इतना ही मतलब होता है प्रिंट फंक्शन का। ठीक है, तो अभी हम सब कुछ समझेंगे अपने कोड एडिटर पर, कैसे आपको नंबर देना है, कैसे वेरिएबल देना है, कैसे टेक्स्ट लिखना है। तो उसके लिए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। टेक्स्ट प्रिंट कैसे करें? आपको टेक्स्ट कैसे प्रिंट करना है पाइथन के थ्रू, जो प्रिंट फंक्शन है हमारा उसके थ्रू टेक्स्ट कैसे प्रिंट करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने कोड एडिटर पर। अब अपने कोड एडिटर पर आ गए। अब देखो, इसमें मुझे टेक्स्ट प्रिंट करना है। ये पाइथन भी एक टेक्स्ट है, लेकिन मुझे और से और बड़ा करना है। मान लो मैं लिख देता हूँ पाइथन वाले भैया। अब मैं इसे रन करता हूँ, देखो रन किया, हमारा आउटपुट आ चुका है पाइथन वाले भैया। ठीक है, अब बैक करते हैं हम। देखो कुछ और वैल्यू लिखते हैं।
अब आप सोच रहे होंगे भैया ये डबल कोट्स क्यों लगा रहे हो, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। तो मैं बता दूं ये है डबल कोट्स। जब हम प्रिंट फंक्शन के अंदर किसी वर्ड्स को या किसी सेंटेंस को या किसी लाइन को लिखते हैं तो उसके लिए हमें डबल कोट यूज करना होता है, ये हमारी स्ट्रिंग कहलाती है। जो भी हम अपने अल्फ़ाबेट ए से लेकर जेड तक इनके थ्रू पाइथन के प्रिंट फंक्शन में लिखते हैं उन्हें हम स्ट्रिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, स्ट्रिंग कहते हैं। एंड हम स्ट्रिंग लिखने के लिए डबल कोट्स का यूज करते हैं। अगर हम डबल कोट का यूज नहीं करेंगे तो एरर आ जाएगी। एरर कैसे आएगी इसे हम आगे देखेंगे, ठीक है। एंड अगर हम जीरो से लेकर अनंत तक कोई भी नंबर लिखते हैं इसे बोलते हैं हम इंटीजर, सिंपली इंट से डिनोट कर देते हैं। एंड यहाँ माइनस के इन्फाइनाइट तक भी जा सकते हैं, ठीक है। माइनस के अनंत से लेकर प्लस के अनंत तक क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। तो देखिए हम समझते हैं यहाँ पे प्रिंट फंक्शन के अंदर डाल के कैसे काम करते हैं। मान लो मैंने यहाँ पे पाइथन वाले भैया की जगह लिख दिया 10। अब क्या हुआ, तब रन करके देखते हैं। देखो 10 हमारा आउटपुट में आ चुका है, लेकिन इसमें तो मैं डबल कोट यूज नहीं किए। क्यों नहीं किए, क्योंकि ये इंटीजर है। इंटीजर के लिए हमें डबल कोट यूज नहीं करना होता। डबल कोट हम किस लिए यूज करते हैं, ओनली स्ट्रिंग के लिए, ठीक है। तो देखो अब हम इसमें एक काम करके देखते हैं 10 + 10। अब क्या होगा, तो चलो रन करके देखते हैं। 10 + 10 यानी कि इसने कैलकुलेशन भी कर दी। 10 + 10 = 20। ये हमारा कैलकुलेशन भी कर रहा है। अब मैं इसमें एक और वैल्यू पास करता हूँ। अब हमारा आउटपुट क्या आएगा बताओ, अब हमारा आउटपुट आएगा 40, ठीक है। इसका मतलब ये हमारे प्रिंट फंक्शन के अंदर हम कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। देखो अब मैं इसमें एक वैल्यू पास करता हूँ। अब वीडियो रोको और सोच कर बताओ आउटपुट क्या आएगा। तो रन करते हैं। आउटपुट आ रहा है 30। अगर आपने 30 सोचा था तो आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। अब बैक आते हैं। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। देखिए हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, नंबर प्रिंट कैसे करें। जैसे हमने भी नंबर प्रिंट किए थे 10, 50 नंबर प्रिंट हम कर चुके हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, कैलकुलेशन के साथ प्रिंट। हम अपनी कैलकुलेशन भी कर चुके हैं। कैलकुलेशन कैसे करते हैं प्रिंट फंक्शन के अंदर वो भी हम कर चुके हैं, ठीक है। थोड़ी बहुत कैलकुलेशन और करेंगे। अब आएंगे हम वेरिएबल को प्रिंट करना। वेरिएबल को कैसे प्रिंट करते हैं, देखो अब हम वेरिएबल को प्रिंट करेंगे अपने प्रिंट फंक्शन के अंदर। तो अब हम कोड एडिटर पर आते हैं। मान लो मैंने एक वेरिएबल बनाया ए नाम का और उसमें वैल्यू असाइन कर दी 10। अब आप कहोगे भैया ए क्या है और 10 क्या है, हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तो चलो बात करते हैं। देखो यहाँ पर ए है, इस ए को बोलते हैं हम वेरिएबल। क्या बोलते हैं, वेरिएबल। और जो 10 है इस 10 को बोलते हैं हम इसकी वैल्यू। एक वेरिएबल है एंड बराबर के चिन्ह का मतलब है यहाँ पे कि मैंने वैल्यू इसमें ए में वैल्यू डाल दी 10। इस ए का सिंपल मतलब होता है वेरिएबल किसे कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं मान लो मैंने एक बॉक्स बनाया ए नाम का एंड इसमें मैंने वैल्यू डाल दी 10। इसका इतना सिंपल मतलब होता है। वेरिएबल किसे कहते हैं, मैंने एक बॉक्स बनाया ए नाम का और उसमें वैल्यू डाल दी 10। इसका ये मतलब है इनडायरेक्ट तरीके से, ठीक है। तो चलो और देखते हैं। अब मैं इसे प्रिंट करता हूँ। तो प्रिंट के अंदर 10 नहीं लिखूंगा, मैं प्रिंट के अंदर क्या लिखूंगा, ए। क्योंकि ए नाम के बॉक्स में 10 वैल्यू पड़ी है। हम इसे रन करते हैं तो क्या आएगा, देखिए 10 शो हो रहा है। आउटपुट में क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। आउटपुट क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। अपना नेक्स्ट कोड लिखते हैं। अब मान लो मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ। अब मैंने बी नाम से एक वेरिएबल बनाया और इसमें मैंने वैल्यू डाल दी 30। अब प्रिंट करता हूँ a + b। अब क्या होगा, वीडियो रोको और सोचो कि अब आउटपुट क्या आने वाला है। तो चलिए रन करके देखते हैं।
देखो हमने रन किया तो 40 आ रहा है, इसका मतलब हमारे दोनों वेरिएबल का सम इसमें ऐड हो चुका है। 10 प्लस 30 इज इक्वल टू 40, इसमें ऐड हो चुका है। मतलब हम वेरिएबल के थ्रू भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। हाँ बोलो भैया, हमने यहाँ पे प्लस दिया है, अगर प्लस की जगह माइनस दे तो क्या होगा? तो देखिए माइनस देकर भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे माइनस देकर भी देख लेते हैं, ए माइनस बी। तो देखो ए 10, बी ए 30। अब 10 में से 30 घटाएंगे तो सिंपल सी बात है भैया, नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो नेगेटिव में कितने आएंगे? 20। देखिए जैसा कि आ रहा है माइनस के 20। तो सिंपल कैलकुलेशन कर रहा है, ठीक है। या नेक्स्ट आते हैं। अब मान लो मैंने यहाँ पे लगा दिया मल्टीप्लाई। अब क्या होगा? अब इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो रन करके देखते हैं। देखो मल्टीप्लाई हो गया, वैल्यू आ गई हमारी 300, जो कि बिल्कुल राइट है। एक्यूरेट काम कर रहा है हमारा प्रिंट फंक्शन। ऐसे काम क्या करता है हमारा प्रिंट फंक्शन? ऐसे काम करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट समझते हैं। अब मान लो मैं इसमें कुछ वैल्यू असाइन करता हूँ, जैसे कि मैं एक और बी नाम का वेरिएबल बनाता हूँ, इसमें मैं वैल्यू डाल देता हूँ क्या? 10। अब बताओ अब आउटपुट क्या आएगा? अब आउटपुट क्या आएगा? तो चलो रन करके देखते हैं, ठीक है। 100 या 100 आउटपुट क्यों आ रहा है? देखिए 100 क्यों आ रहा है ये समझते हैं। ये 100 इसकी वजह से आ रहा है क्योंकि मैंने ए नाम का एक वेरिएबल बनाया 10, इसमें वैल्यू क्या? 10। एंड बी नाम का बनाया 30, ये रहा मेरा ए नाम का वेरिएबल, इसमें क्या पड़ी है? वैल्यू 10। फिर बी नाम का एक और वेरिएबल बनाया, इसमें वैल्यू क्या है? 30। जैसे ही मैंने तीसरा बी नाम का वेरिएबल बनाया, तो हमारा जो इंटरप्रीटर था, जो मेरा कंप्यूटर था, वो बी नाम के वेरिएबल पर गया। उसने देखा पहले इसमें 30 वैल्यू पड़ी है, अब भैया 10 दे रहे हैं नई वाली, तो क्या करेगा? 30 को उठाएगा एंड 10 इसमें डाल देगा। 30 को उठाकर क्या करेगा? इसमें 10 डाल देगा। तो पुरानी वैल्यू क्या हो गई? स्वैप हो गई, यानी पुरानी वैल्यू डिलीट की और नई वैल्यू डाल दी 10। अब जब हम ए इंटू बी करेंगे तो ए में भी 10 है एंड बी में भी 10 है, तो इनका इंटू करेंगे तो इक्वल टू क्या आएगा? 100। तुम्हारा प्रिंट फंक्शन एकदम अच्छे से काम कर रहा है। चलो आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। हाँ नेक्स्ट टॉपिक है एक साथ मल्टीपल वैल्यू प्रिंट करना। एक साथ मल्टीपल वैल्यू कैसे प्रिंट कर सकते हैं? तो देखो कोड एडिटर पर आ चुके हैं। अब इन सबको हटाते हैं। अब मैंने ए नाम का एक, मान लो मैंने नेम नाम का एक वेरिएबल बनाया, नेम। इसमें मैंने वैल्यू डाल दी करण, किसी पर्सन का नाम है करण। एड मैंने एज नाम का वेरिएबल बना लिया। करण की एज कितनी डिफाइन कर देते हैं, मान लो करण की एज है 15, ठीक है। अब मुझे दोनों प्रिंट करने हैं एक ही बार में प्रिंट फंक्शन में। तो कैसे कर सकते हैं? इसके लिए हम प्रिंट फंक्शन यूज करेंगे, एन डालेंगे, पहले अपना नेम लिखेंगे, और जब हम दूसरी वैल्यू यानी कि दूसरा वेरिएबल लगाते हैं प्रिंट फंक्शन के अंदर, तो कोमा के थ्रू सेपरेट करके लिखते हैं। मैं कोमा लगाऊंगा एंड एज लिख दूंगा, नेम कोमा एज। तो देखिए ऐसे रन करते हैं। करण और उसकी एज कितनी? 15। ऐसे हम लिखते हैं प्रिंट फंक्शन के अंदर मल्टीपल वैल्यू कोमा लगाकर, ठीक है। और मुझे कुछ और लिखना है, जैसे कि नेम हो गया, एज हो गया, उसका एड्रेस भी लिखना है मान लो, तो इसमें एड्रेस डिफाइन करेंगे। उसका एड्रेस है मान लो कानपुर, कानपुर का रहने वाला है करण। अब क्या करेंगे हम? यहाँ पे भैया कॉमा लगाएंगे एंड एड्रेस भी लिख देंगे। अब रन करेंगे तो उसका एड्रेस भी शो हो जाएगा। देखिए करण 15 कानपुर। तो अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंट में एसीपी। सेप क्या होता है? इस सेप का मतलब है सेपरेटर। तो प्रिंट फंक्शन में सेपरेटर क्या होता है? चलो इसे अच्छे से समझते हैं सेपरेटर क्या होता है। देखो हमने यहाँ पे कोड लिखा है, नेम करण, एज 15, एड्रेस कानपुर। तो क्या हमने इसके बीच में
कोई गैप दिया था कि तुझे स्पेस लगानी है या कॉमा के थ्रू लिखना है। देखो रन करते हैं, अगर हम इसे रन करें तो ऑटोमेटिक हमारे क्या आ रहा है, स्पेस आ रही है बीच में, करंट के बाद एक स्पेस है, 15 के बाद एक स्पेस है। ये स्पेस क्यों आ रही है? ये पाइथन में पहले से डिफाइंड है। पाइथन में क्या है, पहले से डिफाइन है कि अगर कोई वेरिएबल बना के उसे प्रिंट करता है तो एक स्पेस लगा दी जाएगी। लेकिन अगर मुझे स्पेस की जगह कुछ और चाहिए तो हम ऐसे लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे, ये लिखेंगे एससीपी सेपरेटर यूज करेंगे, इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर, डबल कोट्स के अंदर हम जो कुछ वैल्यू लिख देंगे, इसमें जो साइन यूज करेंगे उसी के थ्रू हमारे क्या होंगे, वेरिएबल सेपरेटर हो जाएंगे, हमारे वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे उसी के थ्रू। जैसे कि मान लो मुझे अलग करनी है ये अंडरस्कोप से, तो मैं रन करूंगा, देखो करण 15 कानपुर, ये अंडरस्कोप से क्या हो गई, सेपरेट हो गई। अब वेरिएबल नहीं आ रहा है, ठीक है, तो ये होता है हमारा सेपरेटर फंक्शन। ये प्रिंट फंक्शन है, सेपरेटर ऐसे काम करता है अलग करने का। हम चाहें तो इसकी जगह कुछ और भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि मान लो मुझे परसेंट यूज करना है, देखो परसेंट आ जाएगी बीच में, ये देखो करण परसेंट 15% कानपुर, तो ये हमारा क्या करता है, सेपरेटर ऐसे काम करता है, ठीक है, सेपरेट करने का। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। तो नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंट में एंड क्या होता है, प्रिंट फंक्शन में एंड क्या होता है। चलो इसको भी समझते हैं। देखो इसे हटाते हैं, मान लीजिए मैंने नेम लिखा एंड नेम के बाद डाल दिया हमने एज, कॉमा एड्रेस। अब मैं तीनों वेरिएबल पास कर दिए, ठीक है, अब ये तीनों वेरिएबल प्रिंट होंगे, सिंपल, आपको मालूम है ये तीनों वेरिएबल प्रिंट हो जाएंगे। लेकिन एंड क्या करता है, एंड करता है कि लास्ट में आपको क्या डालना है, मतलब लास्ट में आपको जब ये प्रिंट होगा, कंप्लीट होगा, तो आपको लास्ट में क्या लगाना है। मान लो मैंने कि लास्ट में लगाना है कुछ, कोई एक साइन, जैसे कि मैं वो लगाऊंगा अपना एंड फंक्शन, मैंने एंड लिखा इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर मैंने मान लीजिए ये लिख दिया मैंने @ तो क्या होगा, जो लास्ट में हमारे वेरिएबल प्रिंट होंगे उसके लास्ट में @ आ जाएगा। ये देखो @ क्या करता है, जो एंड है वो क्या करता है, लास्ट में @ लगा दिया, ये करता है हमारा एंड फंक्शन। ये पाइथन में पहले से डिफाइन है। जैसे ही हम एंड लिखकर इसमें कुछ भी वैल्यू पास करेंगे डबल कोट्स के अंदर, उस कोड के लास्ट में वही चीज हमारी प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारी कॉमन मिस्टेक बताई गई है इसमें। कॉमन मिस्टेक क्या है, प्रिंट हेलो, आप हेलो के डबल कोट्स को ऐसे लगा दिया, इसमें छोड़ दिया है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या किया है, डबल कोट से स्टार्ट तो किया है लेकिन एंड नहीं किया, तो इसमें एरर आ जाएगी। यहाँ पर डबल कोट तो लगा दिया लेकिन पी क्या कर दी है, कैपिटल कर दी है, और प्रिंट फंक्शन में पी कैसी है, स्मॉल पी है। तो देखो इसको समझते हैं हम अपने कोड एडिटर पर। मान लो मुझे यहाँ पे नेम प्रिंट करना है, एंड में नेम क्या किया, नेम का डबल कोट हटा दिया। अब हम इसे रन करते हैं, देखो हम इसे रन करते हैं डबल कोट हटाकर, तो क्या होगा, एरर आएगी, देखो सिंटेक्स एरर, यानी कि हम सिंटेक्स सही नहीं लिख रहे पाइथन के। सिंटेक्स का क्या मतलब होता है, सिंटेक्स का मतलब होता है भैया जो पाइथन लिखने के रूल्स हैं उन रूल्स को फॉलो करना, वही सिंटेक्स कहलाता है। जैसे कि इंग्लिश के सिंटेक्स क्या होते हैं, ग्रामर, ग्रामर के अकॉर्डिंग लिखोगे तो ठीक है, वरना क्या होगी, आपकी इंग्लिश गलत है। ऐसे ही हम अगर पाइथन को सिंटेक्स के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो तुम्हारी पाइथन ठीक है, वरना क्या है, एरर आ जाएगी। एंड अगर मैं प्रिंट फंक्शन को जैसे चलो ठीक कर देते हैं, जैसे मान लो मैंने कर दिया ठीक, ये ठीक कर दिया, ठीक है। लेकिन अब मैंने क्या किया, अब मैंने इस पी को कर दिया कैपिटल, अब मैंने पी को कर दिया कैपिटल। अब रन करते हैं तो देखो नेम एरर, अब क्या आ रहा है, नेम एरर आ रहा है। प्रिंट इज नॉट डिफाइंड, डिड यू मीन प्रिंट। देखो पाइथन सजेस्ट भी कर रहा है कि आपका मतलब प्रिंट ये वाला है, ये प्रिंट आपने गलत लिखा है, आपको प्रिंट कैसे लिखना चाहिए, ऐसे लिखना चाहिए, ठीक है।
तो आज के लिए इतना ही बहुत है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।